बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों को बहुत ही आसान, बजट फ्रेंडली ऐसी रेसिपीज़ बताऊँ जो कम खर्च, बाला नशीन हो आजकल की महंगाई के दौर में, और आप जो है वो अपने खाने से ग़िज़ाइयत भी पूरी अच्छी तरीके से लें, मज़ा भी उठाएँ और इन्जॉय करें पूरी आपकी फैमिली और आप भी। तो आज की डिश भी कुछ इसी तरह की है। ब्रेन मसाला, जी मगज़ मसाला सबने खाया होगा और बहुत से लोगों का तो ये बहुत मोस्ट फेवरेट है और मुझे तो बहुत ही पसंद है मगज़ मसाला। मुझे कभी भी मौका मिलता है या जहाँ का मशहूर है मैं ज़रूर खाती हूँ। अगर मुझे घर में बनाने का मौका मिले तो मैं ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन हम आए दिन जो है हर रोज़ जो है वो ब्रेन मसाला ख़रीद के नहीं बना सकते घर में। ज़ाहिर सी बात है ये बजट फ्रेंडली नहीं है और आपको घर भर के लिए हंडिया तैयार करनी होती है और आपकी कोशिश यही होती है कि कुछ ऐसा हम कुक करें कि जिससे हमारी वो वाली नीड भी पूरी हो जाए और सबको मज़ा भी आए। तो आज मैंने इसी तरीके से डिश तैयार की है और ये मैं अक्सर अपने घर में बनाती हूँ। तो और यही डिश मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। बजट फ्रेंडली भी है, बहुत मज़ेदार है और आप लोग इस तरीके से कुछ ख़ास टेक्निक से इसको बनाएंगे तो आपको भी मज़ा आ जाएगा। और अगर आप कुकिंग को बहुत तरीके से बनाएं, कुछ मसालों को आगे पीछे करके बनाएं, उसके कुकिंग टाइम को मद्देनज़र रखते हुए बनाएं, तो आपका आम खाना भी बहुत ख़ास बन जाता है। ठीक है, इस बात का ख्याल रखें। कुकिंग को एंजॉय करते हुए बनाएंगे तो आपकी कुकिंग भी बहुत मज़े की होगी, क्योंकि इस चीज़ को मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि आप जितना खुश होकर खाना बनाएंगे, जितना एंजॉय करते हुए खाना बनाएंगे तो आपका खाना उतना ही मज़े का बनता है। और जब आप जिस दिन बेदिली से किचन में जाएं, आपका मूड नहीं हो और वही चीज़ आप हमेशा बनाते आ रहे हो जो कि आपसे बहुत अच्छी बनती है, और जिस दिन आपका दिल नहीं हो, मूड नहीं हो और आप वो चीज़ बना रहे हो तो आपके खाने में वो कहते हैं ना, वो मज़ा नहीं आता, वो लज्जत नहीं आती। लिहाजा जब भी किचन में दाखिल हों अपना माइंड रिलैक्स करिए, हैप्पी मोड में किचन में दाखिल होइए और ये सोचिए कि आप अपने घर वालों के लिए खाना बना रहे हैं, और जब आपके घर वाले वो खाना खा के खुश होंगे तो आपको कितनी खुशी महसूस होगी। और आपके खाने में खाना खिलाते के बाद ये यकीन हो कि आपने अपने घर वालों को कुछ ऐसा खिलाया है जिससे उनकी बॉडी में कुछ ख़ास चीज़ गई है और वो ख़ास असर करेगी बॉडी पे। लिहाजा आज हमारी जो डिश है बहुत हेल्दी है, बहुत मज़े की है। तो चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा, रेसिपी का स्टार्ट करने से पहले जो मेरे व्यूअर्स हैं और जिन्होंने मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी मदद कर रहे हैं और वीडियो को आप लोग फुल वॉच कर रहे हैं, इसका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग मेरी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं, इसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, मुझे अप्रिशिएट करते रहिए और मुझे अपना फीडबैक देते रहिए। ठीक है, चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं जो बना रही हूँ डिश बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़े की है, बस कुछ थोड़ा सा तरीका अलग है। यहाँ मैंने 1 कप प्याज ली है, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज थी, इनको मैंने सबसे पहले बारीक बारीक चॉप करके रख लिया है। अदरक लहसुन लिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 5-6 जबे मैंने लहसुन के लिए हैं। इनको भी मैंने इस टूल की मदद से कद्दूकश कर लिया। ये टूल बड़ा ज़बरदस्त है। अगर कभी आपको चॉप करने में मसला हो या थोड़ा सा टाइम लग रहा हो, ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें चॉप करनी हो या अर्जेंट बेसिस पे चॉप करनी हो, तो आप इस टूल से चॉप कर लिया करें। मैं भी इसको अक्सर अपने इस्तेमाल में रखती हूँ। पैन ले लीजिए। सबसे पहले जो है 1/4 कप जो है हम ऑयल लेंगे। इसको गर्म करने के बाद जो मैंने बारीक बारीक चॉप करके प्याज ली थी, 2 प्याज हैं तकरीबन, इसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। इसको मैं सबसे पहले पैन में शामिल करूँगी। तेल हमारा गर्म है, प्याज जाएगी तो इसमें बस हमें इसको इतना कुक करना है कि हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए और जो प्याज का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। हमें प्याज का कलर बिल्कुल भी चेंज नहीं करना। प्याज का कलर चेंज करेंगे तो आपकी जो डिश है उसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम इसको बिल्कुल इसी अंदाज से बना रहे हैं जिस तरह से हम मगज़ मसाला बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही इसका फॉर्मेट है, लेकिन हम इसमें मगज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। मगज़ की जगह हम कुछ और इस्तेमाल करेंगे। तो
तो आपने इसको प्याज को सॉफ्ट कर लेना है, ठीक है। जब हमारी प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी तो जो हमने लहसुन और अदरक बारीक बारीक ग्रेट करके रखा था फ्रेश वो आप इसमें शामिल कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि जब आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो फ्रेश चीज़ें ही यूज़ करें, क्योंकि अक्सर हम लोग फ्रीज़र में रखी हुई चीज़ें यूज़ करते हैं, वो भी सही है, ठीक है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपने बहुत जल्दी कुकिंग करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ ख़ास होती हैं, उसमें ख़ास तरीके से थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए तो वो पकने के बाद बहुत ज़्यादा मज़ा देती हैं और इन्जॉय करते हैं हम उसको खा के। तो लिहाजा अदरक लहसुन अगर आप इसमें फ्रेश चॉप करके डालेंगे तो इसका मज़ा दोबाला हो जाएगा। अच्छा, अदरक लहसुन का पेस्ट जब हम फ्राई करते हैं तो वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है, लेकिन यहाँ हमने चॉप यूज़ किया है तो थोड़ा सा 1-2 मिनट इसको अच्छी तरह से फ्राई होने दीजिए। इसकी ज़बरदस्त सी भीनी भीनी सी जब स्मेल आना शुरू हो जाएगी तो इट मीन्स कि आपका जो प्याज भी है वो कुक हो चुकी है और अदरक लहसुन भी कुक हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा टमाटर, रेड कलर का अच्छा प्यारा सा टमाटर लिया है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। अच्छा, टमाटर को हमने इतना कुक करना है कि जो इसकी स्किन भी मैश हो जाए और इसका जो अंदर का पल्प है, जो अंदर का गूदा है, वो भी अच्छे तरीके से मैश हो जाए, यानी हमें इसे साबुत साबुत नहीं रखना है। टमाटरों को आप जितना हो सकता है 1-2 मिनट तक थोड़ा सा भून लीजिए अदरक लहसुन और प्याज के साथ। जब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे तो मैंने यहाँ पे 4 मोटी हरी मिर्चें ली हैं, जिसमें से मैंने 2 साबुत रखी हैं और 2 हरी मिर्चों को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है, वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इनको भी आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए। हरी मिर्चों का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट होता है और जो है इसमें जो है हरी मिर्चों का जो जायका है वो बहुत मज़े का लगता है और तेल के साथ जब जाके ये फ्राई होती हैं तो इनका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है और इनका जो तीखापन होता है, इसमें जो स्पाइस होती है वो भी थोड़ी सी कम हो जाती है और खाने में मज़ा आता है। फिर इसके साथ मैंने जो है इसमें खुश्क मसाले शामिल किए हैं, जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है, जो कि इसके मज़े को और दोबाला कर देगी। और जब भी हम ब्रेन मसाला, मगज़ मसाला बनाते हैं तो उसमें हम कसूरी मेथी ज़रूर शामिल करते हैं। इन सब चीज़ों को आपने अच्छी तरीके से भूनना है, फ्राई करना है, मसालों का कच्चापन दूर करना है। आप ये एक दफ़ा ये रेसिपी बनाइए और घर वालों को खिलाइए, बार बार फरमाइश आएगी। और ये आप रेसिपी जो है वो झटपट नाश्ते में भी तैयार कर सकते हैं, दोपहर के खाने में, रात के खाने में बहुत मज़े की लगती है। और इसको तो मैंने बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बनाया है, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर यहाँ पर मैंने जो है हाफ़ कप के करीब जो है इसमें पानी शामिल किया है, तो ताकि टमाटर और जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएँ और टमाटर का छिलका भी गल जाए और पल्प भी अच्छी तरीके से गल जाए और हमारा जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए। थोड़ा सा पानी और मैंने शामिल कर लिया है ताकि जो है हमें दोबारा पानी डालने की ज़रूरत ना पड़े। अब मैं इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे बिल्कुल स्टीम पे रखूँगी ताकि जो है ऑयल अलग हो जाए, मसाला अच्छे तरीके से भुन जाए और टमाटर अच्छे से हमारे मैश हो जाएं। 15 मिनट गुजर चुके हैं, देखें ऑयल भी अलग हो चुका है और मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन चुका है, आप देख सकते हैं। और खुशबू इस वक्त मसाले की बहुत बेहतरीन लाजवाब मज़े की आ रही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पर 1/4 कप जो है इसमें पानी शामिल किया है, वो इसलिए शामिल किया है कि मुझे यहाँ पर जो है वो अंडे मिक्स करने हैं। पानी में जब अच्छी तरीके से उबाल आ जाएगा, मसाला जब हमारा प्रॉपर बॉइलिंग फॉर्म पे आ जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 अंडे डाले हैं। अलग प्याले में तोड़ के डालिएगा, कभी कभी अंडा जो है वो ख़राब भी निकल आता है। अच्छा, यहाँ पे मसाला अच्छी तरीके से पक रहा है, इस पोजीशन पे आप अंडे शामिल करेंगे, लेकिन चमचा अभी आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। 1-2 मिनट के लिए आप ढक्कन लगा के इसको छोड़ दीजिए ताकि अंडा थोड़ा सा कुक हो जाए और इसकी सफ़ेदी थोड़ी सी हार्ड फॉर्म में आ जाए। ये थोड़ी सी टेक्निक है इसको बनाने की, इसका लुक चेंज करने की, इसका फ्लेवर चेंज करने की। अब आप स्पैचुला की मदद से जो आपने अंडे डाले हैं, यहाँ मैंने सिर्फ 2 अंडे डाले हैं, 3 से 4 लोगों के लिए ये डिश मुनासिब है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप मसाले भी बढ़ा लीजिए और अंडों की क्वांटिटी भी बढ़ा लीजिए। अब इस तरीके से आपने जो है वो हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से सफ़ेदी और जर्दी को तोड़ना है, ठीक है। बहुत जल्दी में आपने चमचा नहीं चलाना है, हमें इसको मैश नहीं करना है और बस इस तरीके से आपने अंडे को तोड़ना है। और जो है जब ये अंडा टूट जाएगा तो बस आप जो है इसको थोड़ी सी देर के लिए
इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। और फिर उसके बाद जो है चमचे की मदद से जो एक्स्ट्रा पानी जो हमने डाला था वो पानी इसलिए डाला था कि अंडे का कुकिंग टाइम काफ़ी जल्द होता है और वो जल्दी पक जाता है, और जब ज़्यादा जल्दी पक जाता है तो वो ड्राई भी हो जाता है। तो पानी डालने से तो एक तो इसको कुकिंग टाइम हमारा बढ़ जाएगा अंडे का, और जो है हमारा जो अंडे का जो चंक्स हैं वो काफ़ी अच्छे फूले फूले से बनेंगे, यानी लुक बहुत ज़बरदस्त आएगी। बस ये थोड़ा सा पानी है, 1-2 मिनट के लिए आप मुसलसल जो है वो स्पैचुला चलाते रहिए तो ये एक्स्ट्रा पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अभी जो है वो अभी इसकी रेसिपी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी 2 स्पाइसेस बाकी हैं जो हम बिल्कुल आखिर में शामिल करेंगे। ठीक है, जो चंक्स आपको मोटे नज़र आ रहे हैं वो आप स्पैचुला की मदद से ब्रेक कर लीजिए, तोड़ लीजिए उनको, और आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज़बरदस्त आ रहा है। देखने में कोई पहचान ही नहीं सकेगा कि या आपने एग ब्रेन मसाला बनाया है या ब्रेन मसाला बनाया है, और बिल्कुल बहुत मज़ेदार सा ये तैयार होता है और इसका जायका बिल्कुल ब्रेन मसाले जैसा ही होता है, क्योंकि हमने मसाले बिल्कुल वैसे ही यूज़ किए हैं, लेकिन बस हमने ब्रेन की जगह जो है इसमें अंडों का इस्तेमाल किया है। अब सर्दियां आ रही हैं तो आप लोग जो है अंडों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल रखिए, बच्चों को खिलाइए, घर वालों को खिलाइए, काफ़ी प्रोटीन पाया जाता है इसके अंदर। तो अंडे तो वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप इस डिश को इस तरीके से भी बना सकते हैं। बहुत मज़ेदार ये तैयार होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं ऑयल जो है वो बिल्कुल हमारा बाहर आ गया है, और जो है जो वाइट पार्ट है और जर्दी तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही है, और जो अंडे का वाइट पार्ट है वो बिल्कुल चंक्स की फॉर्म में आ चुका है। इसमें बिल्कुल भी बिसान नहीं होती है, हमने अंडे को अच्छे खासा कुक कर लिया है, इतना कुक किया है कि इसमें ड्राइनेस भी नहीं है, बहुत जूसी हमारा ये डिश तैयार होती है। ओवर कुक हमें इसे बिल्कुल भी नहीं करना है। बस इसको जो है मैं इसको 5 मिनट के लिए बस स्टीम पे रखूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर आ जाए। आप देख सकते हैं 5 मिनट गुजर चुके हैं। एग मसाला हमारा बहुत बेहतरीन सा तैयार है। आखिर में मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल करूँगी और 1/4 टीस्पून मैं इसमें काली मिर्च कुटी हुई फ्रेश वो शामिल करूँगी। ये बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। और आप यकीन करें, एक दफ़ा आपने ये रेसिपी अपने घर वालों को बनाकर खिला दी तो आए दिन आपके पास फरमाइश आएगी कि यही रेसिपी बना दो। मेरे घर वालों को ये रेसिपी बहुत पसंद है और बहुत शौक़ से खाते हैं। अक्सर मैं नाश्ते में ये बना रही होती हूँ, कभी कुछ समझ में नहीं आता कि घर में क्या बनाना है, तो अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं, तो फिर मैं ये रेसिपी बनाती हूँ। सबको बहुत मज़े की लगती है। उम्मीद है आप लोगों को भी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को ग्रो होने में मेरी मदद कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ, यूनिक रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।